नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। विधानसभा सत्र से पहले हुई सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा की बैठक। कल पहले ही दिन सदन में पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। कम कर्मियों के बीच सत्र चलाना एक बड़ी चुनौती। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। कहा, चर्चा के लिए विधायकों को नहीं मिलता पूरा वक्त। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। हल्द्वानी नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से चरमराई व्यवस्था। नगर आयुक्त ने खुद संभाला शहर की सफाई का मोर्चा। कर्मियों की छुट्टियों पर लगाई रोक। और टिहरी जिले में 12 साल के मासूम को गुलदार ने बनाया निवाला। जंगल में मिला बच्चे का शव। गांव में दहशत का माहौल। वन विभाग ने रेस्क्यू के लिए लगाई टीम। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में स्पीकर रितु खंडूरी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सदन शुरू होने पर कल शाम 4 बजे अनुपूरक बजट को सदन में पेश किया जाएगा। उन्होंने बैठक में सभी से निवेदन किया है कि सदन में अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखें, ताकि क्षेत्र की सभी समस्याएं विधानसभा के पटल पर आ सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखें। आपको बता दें कि कल से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में करीब 616 प्रश्न विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। जी, सर्वदलीय बैठक हुई है और सभी दल के नेता, आदरणीय नेता पहुंचे थे। मेरा अच्छी बातचीत हुई है उनसे और निवेदन ये रहा है, सदन एक ऐसा जगह है, ऐसा पटल है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। विधायकों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। निवेदन ये है कि शांतिपूर्वक अपनी बात कहें। तल्खी तो ज़रूर रहती है, लेकिन शब्दों का भी ध्यान रखें। और गरिमा पूर्ण जगह है सदन। सत्र हमारे लिए सदन बहुत ही गरिमामयी जगह है। वहीं कार्य मंत्रणा की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा सत्र की तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्य मंत्रणा की बैठक में कल होने वाले सत्र का एजेंडा भी तय कर लिया गया है। देख, कोई भी सत्र होता है उसमें स्वाभाविक तौर से विपक्षी भी अपनी बात कहता है और सरकार भी अपनी पक्ष रखती है। तो मैं मान रहा हूँ कि जैसे दलीय बैठक में विपक्ष ने भरोसा दिया है कि बहुत शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे ढंग से ये सत्र चलेगा, तो उम्मीद कर रहा हूँ सत्र भी अच्छा चलेगा। और जो भी उनकी जिज्ञासाएं होंगी प्रश्नों के रूप में, वो सरकार उनको जवाब के रूप में उनको संतुष्ट करेगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी और नेता बसपा जी ने जिस प्रकार का आश्वासन दिया, उसी प्रकार सदन चलेगा, तो निश्चित रूप से जो हमारी पूरे प्रदेश की आकांक्षाएं पूरी होंगी। विधानसभा बैकडोर मामले में 228 कर्मचारी निलंबित चल रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कर्मचारियों की कमी के कारण सत्र में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि इस मसले पर विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि 182 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने साल 2000 से सदन को चलाया है और काफी उम्दा तरीके से सदन चला भी है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी टीम पर भरोसा है कि अनुभवी कर्मचारियों की मदद से सत्र अच्छी तरीके से चलेगा। देखिए, सत्र महत्वपूर्ण है। मेरे पास 182 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 2000 से इस सदन को चलाया है और बहुत ही अच्छे से सदन चला है। और मुझे पूरा अपनी टीम पर विश्वास है कि हमारा सदन बहुत अच्छे से चलेगा। एक्सपीरियंस्ड लोग मेरे साथ हैं, 20-22 साल का एक्सपीरियंस है लोगों को, तो इसलिए बहुत अच्छे से सत्र चलेगा। वहीं बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। उनका मानना है कि सत्र का समय काफी कम रखा गया है, जिससे विधायकों को चर्चा करने का मौका काफी कम मिलेगा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। अगर इनके पास बिजनेस कम रहेगा तो कई बार देखने को मिलता है कि सत्र कुछ दिन बाद ही खत्म हो जाता है। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हमने कहा कि सदन की समयावधि बढ़ाई जाए, जिससे कि हमारे माननीय विधायक उन प्रश्नों को, उन सवालों को, उन ज्वलंत मुद्दों को सदन में बेहतर तरीके से उठा सकें। तो हमारा एजेंडा है कि समय बढ़ना चाहिए और इनके पास बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस न होने के अभाव में अक्सर देखने को आता है कि सत्र की समाप्ति हो जाती है।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा देहरादून के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन को यूकेडी ने भी अपना समर्थन दिया है। राज्य आंदोलनकारी सुरेश रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच सरकार से केवल एक सूत्रीय मांग 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। मैं समझता हूं कि जब राज्य बना था और पंडित नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 10% क्षैतिज आरक्षण का उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बच्चों के लिए किया था। तथाकथित कुछ लोगों ने जो है हमारे खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया, कोर्ट ने हमारे खिलाफ आदेश किया। अब उसका कारण ये रहा कि राज्य सरकार ने उसमें गंभीरता से जो है उसको नहीं लिया, इसलिए जो है आरक्षण जो है खत्म कर दिया गया था। हमारा सीधा ये है कि अगर ये कल विधानसभा में लाते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, पहले भी सड़कों पे रहे, आज भी सड़कों पे रहेंगे। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम और आबादी के मद्देनजर सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में पिछले 4 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लिहाजा शहर की साफ सफाई को ठप होता देख नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय वैकल्पिक व्यवस्था के साथ खुद शहर की सफाई में जुटे दिखाई दिए। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने पुलिस फोर्स को भी साथ लिया। कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए नगर आयुक्त ने नगर निगम के सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर भी रोक लगा दी है। दरअसल सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 500 रुपए प्रतिदिन वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर है। हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं विभिन्न श्रेणियों के वो कार्य बहिष्कार पर हैं और मैंने उनसे वार्ता भी करी है, मेयर साहब ने वार्ता करी है, अपील भी करी है, नोटिस भी जारी किया है, लेकिन आज 28 तक वो लगातार अभी कार्य बहिष्कार पर ही हैं। और अपने सफाई कर्मचारियों से मैं आप मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जनहित में कार्य पर वापस आएँ। उनकी विधिक मांगों पर विचार करते हुए इसे पूरा किया जाएगा और जो वित्तीय मांगे हैं, वित्तीय स्थिति ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, वित्तीय स्थिति ठीक होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। उनकी जो प्रमुखता की मांगे हैं वो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो भुगतान करने की मांगे वो है, लेकिन शासनादेश के अनुसार भी वो देने की जिम्मेदारी निगम को अपने वित्तीय संसाधनों पर दी गई है। सरकार द्वारा जो ग्रांट आती है वो 9 करोड़ रुपए की ग्रांट आती है तिमाही, तो सरकार तो पैसा दे ही रही है, ऐसी बात नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 महीने पहले घोषणा कर रखी है कि 15,000 रुपये वेतन की, तो हम तो इनसे कुछ नई चीज़ थोड़ी मांग रहे हैं। भाई जो शासन के आदेश हैं, जो दूसरी तीसरी नगर पालिकाएं, नगर निगम और नगर पंचायत उन शासन के आदेशों को फॉलो कर रही है, हम तो वही फॉलो करने के लिए कह रहे हैं माननीय मुख्य नगर अधिकारी जी से, महापौर जी से, कि आप उन आदेशों को फॉलो। हम कोई 20,000 थोड़ी मांग रहे हैं, 15,000 रुपये मांग रहे हैं जो सरकार का जियो है। देहरादून के चंद्रबनी में एक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर बेकाबू ट्रक ने कई मोटरसाइकिलों को कुचल डाला। इस हादसे की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत भी हो गई, जबकि सड़क किनारे खड़ा एक दुकानदार भी इसकी चपेट में आने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो है चंद्रबनी चौक पर पलट गया और उसकी चपेट में सड़क किनारे कुछ लोग आ गए हैं। तो मौके पर जो है पुलिस फोर्स पहुंची थी, जिनके द्वारा रेस्क्यू किया गया। 3 लोग जो है इसमें घायल हैं और एक की मृत्यु हो गई है। बाकी दुर्घटना के कारणों के बारे में अभी जानकारी की जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग सब रेस्क्यू कार्य में हैं। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के मैकोट गांव में एक 12 साल के मासूम को गुलदार ने अपना निवाला बनाकर मौत के घाट उतार दिया। रविवार की शाम किशोर अपने गांव में ही खेलने के बाद वापस घर लौट रहा था कि तभी अचानक गुलदार ने किशोर पर हमला कर दिया। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने बच्चे के शव को जंगल से बरामद किया। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और वन विभाग से गुलदार को मारने की मांग की है। वहीं वन विभाग ने गाँव में पिंजरा लगा दिया गया है और गश्त के लिए वन विभाग की टीम लगाई गई है। मैं पहले मैं पर अटाई बागन मैं सुनार गाँव से बोलने लगी हूँ। आज दुर्घटना फिर भी आज भी होएगी, पर ये मानव शासन कोई नहीं ले आने लगी हूँ। आज मेरे खुटो भी अपायक होगी, हाथ में अपायक होगी। मेरे मोर पर आए चौक पर खाए में सब उन जाएगी, फॉरेस्टर पत्रोल सब आए तक, पर कहीं कुछ कानून कार्रवाई नहीं करी। आज 200 लड़का खेली और आज भी ये कोई शासन नहीं मिलने लगी कि ये बड़ी कहीं कुछ ये कुछ साधन दिया मानव कुछ। जब ये मारा तब गुनाह हुई, जब मन की खेल तो नहीं गुनाह हो। रात 9:30 बजे वन क्षेत्राधिकारी को सूचित किया गया था कि यहाँ पर शाम 5 बजे से एक बालक जिसका नाम अर्नव था वो गुमशुदा चल रहा है।
तो गश्ती टीम को वो लगभग 2:30 बजे उसका क्षत विक्षत सब प्राप्त हुआ था, जो कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो गुरुद्वारा द्वारा उसको मारा गया है। उसके बाद हमने 2 QRT टीमें, एक तो जो घनसाली में हमने इस्टेब्लिश की है वो, और एक टिहरी से यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जो कि यहाँ पर गश्त करेंगी और उच्च स्तर को हमने पिंजरा लगाने के लिए और उसको मारने की परमिशन के लिए लिख दिया है। नियमावली के अनुसार 4 लाख रुपए मृतक को दिए जाते हैं अगर किसी जंगली जानवर द्वारा मारा जाता है। लोहाघाट में सुई के ग्रामीणों ने जेल बनाने का कड़ा विरोध किया। ग्राम प्रधान भुवन चौबे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि जेल बनाने की बजाय प्रशासन को अगर क्षेत्र में विकास करना ही है तो यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जिला जेल के लिए भूमि को चयनित अभी नहीं किया गया है। ये जेल वाला जो यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हम ग्रामीण इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र पहले से ही यहाँ पे है, इसको कृषि महाविज्ञान केंद्र के नाम या बनाया जाए ऐसा। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कॉलेज की जगह यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज या बड़ा इससे कोई भी और कॉलेज बनाया जाए। और उसके बाद कोई भी जैसे साहसिक देखने की अच्छी जगह है, तो इसलिए जो है साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी संस्थान बनाई जाए जिससे कि आने वाले समय में यहाँ का एक झील के साथ साथ ऐसा भी विकास हो सकता है। रुड़की के इस्लाम नगर और भारत नगर में पिछले लंबे वक्त से गंदे पानी के जल भराव से लोग परेशान हैं और आज विधायक के खिलाफ अनोखे तरीके से लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने विधायक के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पुतले को गंदे पानी में डुबोकर विरोध जताया। लोगों का कहना है कि कई बार इस बारे में संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला और लोग इस गंदे पानी के साथ जीने को मजबूर हैं। आज से ठीक 25 दिन पहले भी एक प्रदर्शन किया गया था इसी पानी की निकासी को और सड़क को लेकर। मेयर गोयल गोयल ने ये कहा था मीडिया के और बात करते हुए कि 1 महीने या 15 दिन के अंदर मैं इसका समाधान कर दूंगा। अगर सड़क का भी नहीं होता तो पानी का समाधान हर हाल में किया जाएगा। हमें पानी की निकासी चाहिए, यहाँ सड़क चाहिए। अगर वे लोग इसका समाधान नहीं करते हैं, चाहे उसमें नगर आयुक्त हो, मेयर गोयल हो, प्रदीप बत्रा हो, हम उनका घेराव करेंगे अगर समाधान हमारा जल्द से जल्द नहीं होता है। और नगर निगम के चक्कर काट काट के हम थक गए हैं। इतने पार्षद के लेटर वहाँ रखे हुए, आप जाके देख लो। और उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है कि हमने पास कर दिया है। वो किस तरह का पास हो रखा है वो हमारी समझ में तो आ नहीं रहा। 1 महीना पहले से उसका टेंडर होने वाला, उसमें नाला बनेगा, ये होगा वो होगा। यही कहानी 6 महीने से लगातार सुनते आ रहे हैं। अच्छा बेटा, पार्षद को हम 10 बार लेके वहाँ जा चुके और वहाँ कई दफ़े बहस भी हो चुकी। पार्षद भी बहुत लड़ा है हमारी तरफ से वहाँ से, लेकिन पार्षद की भी कोई सुनवाई वहाँ नहीं हो रही है। लालकुआं में निजी स्टोन क्रशर के खिलाफ मिल रही शिकायतों के बाद तहसीलदार के नेतृत्व में विभागीय टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान क्रशर परिसर में खोदे गए बड़े गड्ढे का निरीक्षण करने के साथ पैमाइश कराने के अलावा स्टॉक की भी जांच पड़ताल की गई। तहसीलदार ने स्टोन क्रशर के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए गड्ढे को खोदे जाने के संदर्भ में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई अनियमितता पाई गई तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। कृष्णा स्टोन के गड्ढा होने के बारे में बात करी गई थी और इसका घेराव किया जा रहा है। उसके संबंध में यहाँ खनन विभाग की टीम के साथ यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और जानकारी ली जा रही है। साथ ही जो गड्ढा हुआ है इसकी पैमाइश की जा रही है और इनसे स्टोन क्रशर से नोटिस भेज कर ये पूछा जाएगा कि यह गड्ढा किस पर्पज़ के लिए था और किस पर्पज़ के लिए उपयोग हो रहा है। और कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई। जसपुर से नाबालिग छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तहरीर में बताया गया है कि 6 जुलाई को करीब पीड़िता को उसी के इलाके के एक लड़का बहला फुसलाकर खाना खिलाने के बहाने एक होटल में ले गया, जहां पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जुलान में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसी के मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति फैसल पुत्र सिफ्ते हसन द्वारा पिछले 6 जुलाई 2022 को एक मन्नू रिजॉर्ट है ठाकुरद्वारा रोड पे, उस होटल में ले गए। उससे जहरीला पदार्थ पिलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाई गई तहरीर दी हुई, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच जारी है। नाबालिग है, पोक्सो एक्ट का दर्ज है। कोरोना काल का दंश हम सभी ने झेला। कईयों ने अपनों को खोया तो कईयों की जिंदगी ही पटरी से उतर गई। कारोबार के नजरिए से भी कोरोना काल में लोगों का खूब नुकसान हुआ। बावजूद इसके लोगों ने किसी तरीके से एक दूसरे की मदद भी की। लोगों की मदद करने में टैक्सी संचालक भी शामिल है। लेकिन हैरानी है कि 1.5 साल का वक्त गुजरने के बाद भी टैक्सी संचालकों का भुगतान नहीं हो पाया। नतीजन टैक्सी संचालक लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।
कोरोना काल के दौरान कोरोना वॉरियर्स की तरह ही टैक्सी संचालकों ने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए न सिर्फ मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया, बल्कि दवाइयां और अधिकारियों को भी उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि इस महामारी के दौरान कोरोना की जद में आने वाले मरीजों का इलाज करने वाले और उन मरीजों को ले जाने का काम करने वाले लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे कोविड काल में जान जोखिम में डालकर काम किया। लेकिन 1.5 साल गुजरने के बाद भी इन टैक्सियों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते परिवहन संचालक दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन को जो गाड़ियां मुहैया कराई थी वो करीब 6 महीने तक चली। दरअसल अभी भी 129 गाड़ियां ऐसी हैं जिनका करीब 1,17,76,000 रुपयों से ज्यादा का भुगतान बकाया है, जिसके लिए वाहनों के मालिक संबंधित विभागों के चक्कर काट रहे हैं। तमाम टैक्सी संचालक ऐसे हैं जिन्होंने लोन पर गाड़ियां ली थी, जिसका प्रीमियम भी नहीं भर पा रहे और इसके चलते फाइनेंस कंपनियां उनको नोटिस भेज रही हैं। तो 7-7, 8-8 महीने का पैसा पड़ा अभी पड़ा है और उसका बिल आरटीओ बनाएगा या शासन बनाएगा, डीडीएम बनाएगा, बताएगा कि कहाँ कितना है, उसका तो वही बता पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने कोविड काल में हमने यात्री जैसे मरीज ढोए या पन्नियाँ उठाई, इंजेक्शन लगवाए, टेस्टिंग करवाई, ये सेवा तो हमने बहुत तगड़ी दी है। हमें भी लग सकती है, हमारा परिवार भी था, लेकिन चलो सरकार ने कहा हमने सेवा दी है, लेकिन उस सेवा का ये मिला कि ना तो हमारा पेमेंट मिला, मैं आपको कहूँ, और ऊपर से सरकार ब्याज पे ब्याज ठोके जा रही है। मेरे पास बैंकों का कई दफ़े फ़ोन आ गया, हमने प्राइवेट बैंक से लोन ले रखा, गाड़ियाँ फाइनेंस से हमारे प्राइवेट, हम कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे जब हमारा सरकार पैसा नहीं दे पा रही। भुगतान न किए जाने के मसले पर जिलाधिकारी का कहना है कि पेमेंट का प्रपोजल शासन को भेज दिया गया है और लगातार प्रशासन मॉनिटरिंग भी कर रहा है, जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं देहरादून आरटीओ ने भी इस बात को माना है कि टैक्सी संचालकों का पैसा लंबे वक्त से रुका है और इसको लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई चल रही है। उनका जो प्रपोजल था उसको हमने शासन भिजवाया है और हम कंटिन्यूसली मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब अगले हफ्ते तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा और उसके क्रम में हम डिस्बर्समेंट करते हैं। टोटल जो हमारे पास जैसे देहरादून का हम लें तो कोविड के अंतर्गत लगभग 1,18,00,000 रुपये बकाया है उनका, जिस संबंध में हमने पूर्ण इन्फॉर्मेशन डीएम ऑफिस में दे रखी है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। डीएम ऑफिस ने हमें लिखित रूप में ये अवगत कराया है कि अभी बजट में पैसा नहीं है, जैसे ही बजट का पैसा आएगा इन सबको जो 143 वाहन है इनको पूर्ण पेमेंट कर दिया जाएगा। ये पैसा कब तक टैक्सी मालिकों तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए कोई भी समय सीमा तय तो नहीं हुई, लेकिन इस तरह के वादे टैक्सी संचालकों को काफी बार मिल चुके हैं। ऐसे में कब तक इनके खातों में ये रकम पहुंचती है या फिर दावे और वादों का दौर यूं ही चलता रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विधानसभा सत्र से पहले हुई सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा की बैठक, कल पहले ही दिन सदन में पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। कम कर्मियों के बीच सत्र चलाना एक बड़ी चुनौती। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग, कहा चर्चा के लिए विधायकों को नहीं मिलता पूरा वक्त। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। हल्द्वानी नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से चरमराई व्यवस्था, नगर आयुक्त ने खुद संभाला शहर की सफाई का मोर्चा, कर्मियों की छुट्टियों पर लगाई रोक। और टिहरी जिले में 12 साल के मासूम को गुलदार ने बनाया निवाला, जंगल में मिला बच्चे का शव, गांव में दहशत का माहौल, वन विभाग ने रेस्क्यू के लिए लगाई टीम।